लॉ ऑफ, हाँ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ले लो, तो ये पैरेलेलो है, तो जो है वो दोनों साइड से ले लेता है, यानी जो भी पैरेललोग्राम है आप लोगों का, उसका डेफिनेटली पैरेललोग्राम को कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है। गुड, जीतते रहो बेटा। पैरेललोग्राम को 4 साइड होती है, तो ये चारों साइड से ले लेते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से जो ड्रॉ करते हैं, तो एक वेक्टर है इस तरीके से, और एक दूसरा वेक्टर है कुछ इस तरीके से, और इसका एक जो वेक्टर समझो ये कुछ p है, कुछ q वेक्टर है, और यहाँ से हम लोग इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो p वेक्टर, पैरेलल साइड से डिफाइन करता है। और ये जो है Q, ये Q वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये डबल एरो सिंगल एरो क्यों निकाला है वो 10th लेवल में आप लोगों को पता है। स्टेटमेंट क्या होता है? इफ द टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, then resultant will be defined by the magnitude and direction starting from the tails of both the vectors and end about a diagonal at its corner। ऐसे सिंपली हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रिजल्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बाद में आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो रिजल्टेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। अब इसमें एक बेसिकली बाद में हम लोग बनाएंगे, पहले डायग्राम पूरी कंप्लीट बना लेते हैं। यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसको हम लोग लिखेंगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अभी इसको इस ट्रायंगल ए बी सी डी और यहाँ कुछ एक ऐसा पॉइंट, तो सी पॉइंट से हम लोग ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ए बी ए डी जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ठीक है। इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के, ये किसको बीमारी हो गई, आवाज बदल गई उसका। हाँ, ऐसे बीच बीच में आवाजें मत निकालो, है ना, थोड़ी। तो ये थीटा और ये भी थीटा एंगल, एंड रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है बाई बेस वेक्टर, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। तो इस तरीके की सबसे पहले डायग्राम बना लो।
हो गया? हाँ सर। अब लिखो, स्टेटमेंट करके लिखो, स्टेटमेंट करके हेडिंग दो और लिखो if the two vectors of same type, if the two vectors of same type having magnitude and direction, if the two vectors if the two vectors of same type having magnitude and direction defined by the two sides of a parallelogram, defined by the two sides of a parallelogram, सर हाँ सर सेम टाइप बोलो, हाँ, सेम टाइप के आगे if the two vectors of same type having magnitude हाँ, and direction, if the two vectors of same type having magnitude and direction, magnitude and direction defined by two sides of a parallelogram, two sides of a parallelogram defined by the two sides of a parallelogram, then a resultant will be defined by, then a resultant will be defined by magnitude and direction, then a resultant will be defined by magnitude and direction, then resultant will be defined by magnitude direction, magnitude and direction along diagonal, along the diagonal of a parallelogram, along the diagonal of a parallelogram. सर डायगोनल के बाद क्या बोला आपने? Diagonal of a parallelogram, करे ले लो ग्राम भर, हाँ सर ठीक है। पैरेललोग्राम, ओके चलो पैरेललोग्राम हो गया, ओके। तो इस तरीके से इसको स्टेटमेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखना कि जब भी दोनों वेक्टर्स को हम लोग दो साइड से डिफाइन करते हैं तो याद रखना एक शॉर्टकट में टिप करके या नोट करके, किससे, टेल से क्या करना है आपको, टेल से, टेल ल मिला ऐसा लिख के रखना। तो ये पैरेलल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है और एक तरीके से ये कभी कभी वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए याद में रखना कि जब भी ऐसा कुछ, तो हमेशा हम किससे किसको मिलाते हैं, सब बोलेंगे एक साथ, टेल टेल को से टेल।
हाँ हाँ, फिर से एक एक ही बच्चे को समझ में आ गया, बाकी किसी को सिंगर बनना नहीं है। हाँ चलो, बाकी सबको मुंह नहीं है क्या? है सर। चलो बोलो फिर, अपना आवाज से सभी बोलेंगे एक साथ। मैं 1 2 3 बोलूंगा तब स्टार्ट करना। 1 2 3 स्टार्ट। टेल से टेल मिला। टेल मिला। हाँ, बाकी किसी को टेल तुम्हारी गायब हो चुकी है, तुम क्यों घबरा रहे हो? ये बोलने से तुम्हारे को टेल आने वाली है क्या? टेल गोपी टेल, समझ में आ गया? ऐसे इतना डरते हैं बच्चे भी। कुछ लोग, लड़कियों का तो काम है, ऑनलाइन में तुम्हारे को कौन सी तुम्हारी शक्लें दिखाई देने वाली है कि किसका आवाज निकल रहा है, कहाँ से बोल रहा है और कहीं से नहीं बोल रहा है, वो है ना? तो उसमें भी तुम लोग झिक करते हो। हाँ, यानी कि थोड़ी सी भी ऐसी नहीं है कि अगर बोलने के लिए बोला तो हाँ ठीक है, बिंदास बोल देना। कभी कभी गलती से अगर मैंने सामने व्हाइट बोर्ड के अगर खड़ा कर दिया और बोल दिया कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कल ही छुड़ा के दिया था, जैसे कि वैसा ही है, आप छुड़ा के बताओ, तो फिर तुम्हारा सिर्फ फिर टेल से टेल मिलाओ ही हो जाता। जिनका भी आवाज निकल रहा है ना, वो लोग कम से कम पेन पकड़ के चला तो भी पाएंगे। जिनके आवाज नहीं निकलते ना, फिर वो यहाँ आने के बाद में सोचते हैं कि यार साला टेल से टेल कैसे मिलाना है कि नहीं? तो तुम्हारे टेल से टेल अगर मिलाना है तो तुमको सर से सर, हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। हाँ में ना अगर मिलाओगे तो कलर भंग हो जाएगा, है कि नहीं? तो तुम लोग चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जाए तो हमेशा घबराते रहो, घबराओ मत, जिंदा रहो। चलो, हाँ, तो क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट हो गया। अभी सिंपल सा है, रूल है, इसको फॉलो करना है। इसका एक मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग और डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला रहेगा। अब एक चीज यहाँ से कुछ पिक्चराइजेशन है, उसके थ्रू आप समझो कि दो वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। दो वेक्टर के बीच में क्या है एंगल? थीटा। अब बोलते चलो। हाँ, अभी माइक ऑन करके रख सकते हो, सिर्फ बेफुजूल की बात मत करना। सिर्फ दो वेक्टर के बीच में क्या है एंगल? थीटा। थीटा। क्या बोलते चलो, दो वेक्टर के बीच में क्या है एंगल? थीटा। 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 मेरे को बताओ, अगर मैं ऐसी एक लाइन खींच दूं और कुपच कुपच यहाँ पे अगर मैं ऐसी पैरेलल लाइंस अगर ड्रॉ कर दूं, तो मेरे को बताओ ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। 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 इसको क्या कहते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा थ्री 10th लेवल पे। पैरेलल लाइन। थ्री करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइन। हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन। हाँ, इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तुमने एक चीज अगर ये जो पढ़ी है अभी, तुमने बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, तुम लोग इंटरेस्ट दे रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब तुमने ऐसा अगर देखा है तो इस तरीके से भी तुम सर्कल में कभी घूमे होगे? कभी तुम सर्कल में घूमे हो हाँ, या किसी को सर्कल में जो भी होगा? हाँ ना तो बोलो। सांप सूंघ गया तुमको कि जुलाब बुलाब खा लिया है तुम लोगों ने? ये आवाज नहीं निकल रही है, थोड़ा सा भी सर अगर पुश हो जाएगा जुबान के ऊपर में तो कहीं और से कॉन्फिडेंस लेवल निकलेगा। हाँ, चलो, एरो मार्क। तो तुम लोग हर एक जगह पे जाते हो और ऐसे तुम लोग इसको क्या, ये जो वेक्टर, जो मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कौन से वेक्टर है? कोई बता सकेगा ये कौन से वेक्टर? हाँ बोलो। एक होती चिंगरी, तितना भिंगरी। चलो बोलो जल्दी जल्दी। चिंगरी की भिंगरी निकालनी है आज अपने को। ये सभी एरो तुमको दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? कौन से वेक्टर कहेंगे हम लोग पैरेलल इसको? वेक्टर। कौन से? पैरेलल। पैरेलल? नहीं, पैरेलल नहीं कहेंगे। तुमने गोफन कभी सुना है? गोफन नाम, बागा बूरा लगान में। हाँ, गोफन को तुम जब भी घुमाते हो तो जाता किस डायरेक्शन में? जब छोड़ोगे तो स्ट्रेट। स्ट्रेट जाता है, ठीक है। और रिलीज कहाँ से होता है? कुछ रिलीज कुछ वो इसी तरीके से होता है। जिस पॉइंट पे भी रिलीज करने की कोशिश, हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन।
दिखेगी ना। अब जब तुम रिलीज कर रहे हो तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट के साथ में इसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर्टिकुलर जो जो छू के जाती है, इसको सरकमफरेंस को छू के जाने वाली लकीर को क्या कहते हैं? लेन। टेंजेंट क्या कहते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंशियल, हाँ टेंजेंशियल लाइन कहते हैं। अब मेरे को बताओ, पहले वाले वेक्टर ने यहां से समझो ये सभी एंगल अगर सेम हो गए, समझो ये सभी एंगल, ये एंगल भी थीटा है, 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 तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? इसको कहते हैं प्लेन नॉर्मल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? प्लेन नॉर्मल प्रॉपर्टी। प्लेन, हाँ। इस तरीके से जैसे सर्कल सर्कल में तुम लोग घूमते जाओगे, तो इस थीटा के चक्कर में हमेशा ध्यान में रखना, ये थीटा अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। या कभी कभी अगर हमको ये थीटा के कंसेप्ट अगर समझ में आ गए कि क्यों थीटा चेंज हो रहा है, यहाँ का थीटा उछल के उधर भी क्यों थीटा हो रहा है, अगर ये चीजें यानी पिक्चराइजेशन, तो ऐसा समझ लो कि तुमने डायग्रामेटिकली जो है, डायरेक्शनलिटी जो है, वो डायरेक्शनलिटी को आप लोगों ने समझ लिया है। उस तरीके से हम लोग जैसे पैरेलल वेल में जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे पिक्चराइजेशन आंखों के सामने आएगा, वैसे हम लोग लिखते चलेंगे। अब इसमें सिंपली हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, हेडिंग दो, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है हमको। तो इन ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके डायग्राम के बाजू में लिख लेना। कंस्ट्रक्शन दैट इज ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C towards in तो वो जिस पॉइंट पे भी होगा टुवर्ड्स लाइन ED जो भी है वो। अब इस सिंपल ट्रायंगल में जाओ। इस ट्रायंगल में जाने के बाद में इस ट्रायंगल में, हाँ, तो ट्रायंगल ACE, एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, पायथ्याला घोरसलेला थेरम अप्लाई करो और लिखते चलो कॉन्फिडेंटली। AC स्क्वायर मैग्नीट्यूड के बारे में हमको लिखना है, मैग्नीट्यूड ही हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग डायरेक्शन के ऊपर में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अगर होता भी है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लस माइनस साइन जो भी होगा बाद में हम लोग उसको एरो मार्क से ठीक कर देंगे। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो सिंपल सी चीज होती है, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ठीक है। बट AC स्क्वायर इक्वल टू AE को हम कैसा लिख सकते हैं? AD प्लस DE, AD प्लस DE उसका होल स्क्वायर प्लस EC का होल स्क्वायर, ठीक है।
लिखते चलो। अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप लोग। AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AD DE प्लस EC होल स्क्वायर। हो जाए तो बताना। हो गया सर। हो गया। अब यहाँ एक जो चीज है वो थोड़ा सा समझो। जब हम किसी वेक्टर को आर्बिट्री ऑब्लिकली ड्रॉ करते हैं, और ऑब्लिकली ड्रॉ करना है नाइदर पैरेलल टू एक्सिस नॉर परपेंडिकुलर टू एक्सिस, है ना, ना ही वो एक्सिस को वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर है ना, एक्स एक्सिस को ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। ऑब्लिकली अगर वो प्लेस है तो उस वेक्टर के, तो हम जो अगर कोई चीज अगर हवा में अगर उड़ रही होंगी तो उसको हम लोग नहीं सकते। लेकिन अगर कोई समझो हवा पे अगर हम लोगों ने किसी को फायर किया है और वो चीज का डिस्टरबेंस हो गया और वो अगर जमीन पर गिर रही होगी तो वो किस लोकेशन पे गिरेंगी और कितने हाइट से गिरेंगी ये हमको पता होता है ना। तो कुछ उसी चीज को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी एक पर्टिकुलर वेक्टर का आंसर। जैसे सिंपल सी चीज अगर देखोगे तो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उसके थ्रू तुम लोग जानोगे। जैसे समझो 4 और 3 है, तो 4 का स्क्वायर कर दोगे तो 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 हो जाएगा, और कुछ लगभग आंसर हमको 25 मिलता है ना। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो 5 के, इससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस में होता है कि जिसमें जब रिजोल्यूशन हम लोग कहते हैं तो 2 कंपोनेंट्स में इसको रिजोल्व किया जाता है कि फाइनल आंसर भी कितना आना चाहिए, 25 ही आना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से अब ये जो वेक्टर है जो जिसको मैंने 3 लिखा था, तो इस 3 को मैं ऐसा लिखा देता हूँ, जो कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमको बताता है। इसको मैं तो टेल से टेल मैंने मिला लिया। तो जब ऐसे टेल से टेल मिलता है तो 3 और 4 की जो वैल्यू है उसका रिजल्टेंट जो है वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, और डायगोनल मेरे को कितना आंसर देगा, उतना ही आंसर होगा जितना 3 और 4 के स्क्वायर को स्क्वायर करके उनकी एडिशन करोगे तो उतना। तो ये चीज, तो अब ये 3 और 4 क्या हो गए, इस 5 के कंपोनेंट हो गए अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि अगर बाई कैलकुलेशन अगर हम लोगों ने देखा तो ये जो डायगोनल है, उस डायगोनल को पूरा डिफाइन करने के लिए आपको बेस की जरूरत भी है और हाइट की जरूरत भी है ना, यानी 2 पैरेलल साइड की जरूरत है आपके लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से। तो 5 का आंसर आपको कब मिलेगा, 5 का आंसर तब मिलेगा जब आप बेस को भी स्क्वायर करोगे और हाइट को भी स्क्वायर करोगे, और डेफिनेटली दोनों के एंगल के ऊपर में भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब एंगल किसके ऊपर से डिपेंड करता है, तो एंगल डिफाइन करता है ये थीटा को, इसको रिप्रेजेंट करता है थीटा को। तो सिंपली जो 4 होता है वो समझो अगर ये रिजल्टेंट आर वेक्टर है जिसका आंसर है 5, तो ये डिफाइन करेगा आर कॉस थीटा को। किसको डिफाइन करेगा, ये आर कॉस थीटा, जिसका आंसर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ये किसको डिफाइन करेगा, आर साइन थीटा को। ठीक है, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे देखो यहाँ से सिंपली अगर डिफाइन करो तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अपोजिट और एडजेसेंट वाला जो जो कहानी है
वो कल हम लोग अच्छी तरीके से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं, और उसके बाद ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, उसके बाद में रिमेनिंग पोर्शन में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मेरे को थोड़ी सी पहले तो आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप लोग रिजॉल्व करते हो, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना यानी क्या करना, उसके एक्सियल में लेके आना यानी चेंज करना, आर कॉस थीटा करना यानी क्या करना, आर साइन थीटा करना यानी क्या करना। तो कल थोड़ा हम लोग फ्रेश मूड से उस पहले वो टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा लाइटली फोकस करते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। हालांकि तब तक के अगर आप चाहते हो कि आपके पास में रिटर्न कंपोजिशन हो, तो मैं कुछ चीजें लिख के देता हूँ, वो चीजें आप लोग यानी आप लोगों का जो प्रूफ है वो प्रूफ आप कंप्लीट कर लो। कल हम लोग देखेंगे, सिर्फ लिख लो जो भी चीजें है वो डिफाइन हम कल करेंगे। क्यों ऐसा ही क्यों आया, यही क्यों आया, यही क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, ये सब जितने भी तुम्हारे है आने भी चाहिए। तो उसी तरीके से ये जो पी वेक्टर है, इसका ये जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा पी कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो होगा पी साइन थीटा। कितना हो जाएगा? पी साइन थीटा। तो इस तरीके से हम लोग जो भी चीजें है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो आपका रूल है, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो हमारे पास में क्या बना था हमारा फॉर्मूला? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी किसका आंसर है? आर। आर का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AD स्क्वायर यानी Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में इस तरीके से हम लोग प्लस ट्वाइस P दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन प्लस P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा और साइन की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, इसका आंसर जो होता है वो 0 होता है। 1 कितना आंसर जो होता है वो 1 होता है, 0 नहीं होता। 1 होता है। तो आंसर जो होगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर के लिए, तो ये जो है वो उसका फाइनल प्रूफ है। ये जो पी स्क्वायर पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा जो कैसे है, कैसे आए हैं, उसके बारे में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं वो हम लोग कल देखेंगे। और उसको क्लियर करने के बाद में फिर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा कि क्यों मैंने दो वेक्टर्स को रिजोल्व किया। प्रॉपर आंसर के साथ में आप लोग थोड़ा बहुत समझ भी जाओगे। तो ये चीज पहले उतार लो। और हो जाए तो मेरे को बता दो। सर रिपीट करो एक बार। इसको सिंपली कुछ नहीं, हाँ इसको रिपीट अपन कल करने ही वाले हैं, पूरा डिटेल में हम लोग इसको रिपीट करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ये प्रूफ जो है वो प्रूफ लिख के रखो, ठीक है। हो गया सर। अच्छा, तो ये प्रूफ अपने पास में लिख के रखो। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। A² प्लस A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो Q स्क्वायर
प्लस पी कॉस थीटा। अब ये पी कॉस थीटा क्यों आया, तो इस तरीके से हम जब दो कंपोनेंट निकालते हैं तो इसलिए, तो वो डिटेल में पूरा मैं पी कॉस थीटा क्यों लिखा, पी साइन थीटा क्यों लिखा, वो डिस्कस करूंगा। सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि डी की वैल्यू आई पी कॉस थीटा, ईसी की वैल्यू आई पी साइन थीटा। तो सिंपली हमारे पास में जो भी रूल था मैंने उनमें सिर्फ वैल्यू क्यू, डी की वैल्यू है पी कॉस थीटा, ई सी की वैल्यू है पी साइन थीटा, और वो जो भी फॉर्मूला आपका लास्टली जो निकला था उसमें सभी चीजें रखो और उसके बाद में इसको आप लोग ऑब्जर्व करो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि किस प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा ऐसा आता है। और आगे चल के इसी को आप लोग कोसाइन रूल के हिसाब से जानोगे। ठीक है, तो इस चीज को पहले लिख लो अच्छी तरीके से, और जिनका हो गया उनके लिए टाटा बाय बाय, और जिनका मिस हो जाता है तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो रहेगा उसमें से आप लोग टैली कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में